हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे भारत की परिवहन व्यवस्था से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि जीके से ज्योग्राफी से संबंधित हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है। तो सही आंसर होगा इसका द्वितीय स्थान है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो 52.32 लाख किलोमीटर। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना पद है? 80%। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। निम्नलिखित में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? उत्तर प्रदेश। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 1,00475 किलोमीटर। देश में सड़कों की कुल लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना प्रतिशत है? 2%। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश में के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? 40%। भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47A। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH2। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH6। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? दिल्ली, अमृतसर। ग्रांड ट्रंक सड़क है अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सिरसा सूरी राजमार्ग कहते हैं? NH1। दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है झांसी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? कोलकाता और हजीरा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? पटना शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश के सड़क की आधार संरचना के लिए सुसज्जित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? जबलपुर। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? श्रीनगर और कन्याकुमारी। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है? भूस्खलन। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कितनी है? चौथी। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1853 में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय रेलवे की प्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली गई 16 अप्रैल 1853 को। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलुरु को। पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में रेलमार्ग नहीं है? सिक्किम। देश की राजधानी सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? विवेक एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। भारतीय रेल की मार्ग की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? 33.66%। भारत रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 17। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है हुबली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर। रेलवे के नवगठित जोन पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे NWR का मुख्यालय है जयपुर। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3। रेल पथ के ब्रॉड
गेज की लंबाई कितनी होती है, ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है, 1.676 मीटर। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली, 1925 में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी डेक्कन क्वीन। भारत में किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय होता है, मुंबई। कुल केंद्रित कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है, 40%। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 66,687 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, पश्चिमी घाट। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, रेलवे। पहिए और एक्सल बनाने के वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है, बेंगलुरु। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली है दिल्ली से बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने में संबंधित है, रेल टेल निगम। कोंकण रेलवे मार्ग नहीं जोड़ता है बेलगाम को। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ, पूर्व मध्य रेलवे। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है, अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है, मुंबई। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, फेयरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ, 1911 ईस्वी में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सीमा प्रारंभ की गई थी कराची एवं मुंबई के बीच में। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ, 1911 ईस्वी में। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। कि निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है, कोच्चि में। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सही नामों को प्रकट करता है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोलकाता में। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं, 6। भारत के अंतरस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है, 14,500 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद और हल्दिया को। सूची करना है 76। राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया, राष्ट्रीय जलमार्ग द्वितीय सदिया से धुबरी, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राप्ति कोल्लम से कोटापुरम और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा से मरकानम। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री भाग से तैयार होता है, 98%। भारत के कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, 13। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है, तटरेखा प्राय सीधी और सपाट है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, एन्नूर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, लोहा सेवा। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया, न्यू आवा सेवा। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, कांडला। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वेलरी बंदरगाह है, कांडला। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था, कांडला। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है, मार्मागोवा पत्तन स्थित है गोवा में। निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 92 दोस्तों। भारत में सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है, विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई। निम्न में कौन से कथन असत्य है, यानी सत्य कथन कौन से हैं, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है।
चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह भारत सामुद्रिक व्यापार की पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया। न्यौहाशेबा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत के पारादीप एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है। कमसा पूर्वी और पश्चिमी तट पर। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह हैं विशाखापट्टनम में। निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है? बेंगलुरु। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? नादीय। सेतु समंद्रम सिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है? 436। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। निम्न में से किस देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? सदिया धुबरी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा रेल से वंचित है? सिक्किम। यदि किसी पोत को चेन्नई से कोच्चि जाना है तो उसे जल डम मरुद्धीय को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह काफ़ी उतला है और जिससे पोत इसे पार नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई। सेतु समुद्रम परियोजना यहाँ जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है पारादीप और हल्दिया। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि। निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। मछलीपट्टनम, चेन्नई, नागापट्टनम और तूतीकोरिन। क्वेश्चन नंबर 116। यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों के मापने के लिए करते हैं वो कहाँ है? नागपुर। भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी निम्नलिखित में किस राज्य में शुरू हुई थी? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र को नहीं दर्शाता? EWR। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलमार्ग किन स्टेशनों के बीच चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाला ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 से कहाँ तक चली? हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेलमार्ग पर चलती है? विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।